हेलो फ्रेंड्स, मैं हरन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है दिस समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। आज हम लोग इस लेसन के 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन प्रश्नों को हम लोग आज स्टडी करेंगे। और फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको बताऊँगा वे सारी चीज़ें मैंने अपने ब्लॉग पोस्ट पर लिख कर रखी हैं। आप वीडियो देख लीजिएगा और फिर यदि नोट डाउन करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने ब्लॉग पोस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से जा कर के आप जो है वहां से आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। और इन प्रश्नों के अतिरिक्त मैंने कुछ और प्रश्न वहां पर लिखे हैं, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ मुराद। कह रहा है कि मुराद का चरित्र चित्रण कीजिए। मुराद का चरित्र चित्रण कीजिए, अर्थात मुराद के चरित्र के बारे में बताना है। आइए इसके आंसर को देखते हैं। तो लिखा है कि मुराद इज आराम्स कजिन। मुराद जो है आराम का कजिन है। कजिन मतलब चचेरा भाई। मुराद आराम का चचेरा भाई है। दे बिलोंग टू ए रेनोल्ड गैरुघेलियन फैमिली। कह रहा है कि वे जो है दे बिलोंग वे संबंध रखते हैं किससे? टू ए रेनोल्ड गैरुघेलियन फैमिली। कह रहा है कि एक विख्यात गैरुघेलियन फैमिली से। विख्यात क्यों लिखा? क्योंकि वह लोग अपनी ईमानदारी के लिए विख्यात थे। पीपल ऑफ दिस ट्राइब, कह रहा है कि इस जाति के लोग, ट्राइब मीन जाति, इस जाति के लोग आर फेमस। कह रहा है इस जाति के लोग प्रसिद्ध हैं फॉर देयर ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी के लिए। फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से। कह रहा है कि इस जाति के लोग बहुत लंबे समय से अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हैं। मुराद स्टील्स अ हॉर्स। मुराद जो है एक घोड़ा चुरा लेता है, बट डू नॉट रियलाइज इट एज स्टीलिंग, लेकिन वह इसे चोरी नहीं मानता। मुराद एक घोड़ा चुरा लेता है लेकिन वह इसे चोरी नहीं मानता। इन हिज जनरेशन, से कह रहा है कि इन हिज जनरेशन, अपनी पीढ़ी में, ही इज ट्रीटेड एज ए ग्रेट क्रेजी फेलो। क्रेजी फेलो का मतलब सनकी व्यक्ति। इसमें कह रहा है कि इन हिज जनरेशन, अपनी पीढ़ी में, ही इज ट्रीटेड एज ए ग्रेट क्रेजी फेलो, उसे एक बहुत बड़ा सनकी समझा जाता है। ही बिलोंग्स टू ए ट्राइब, वह ऐसी जाति से संबंधित है विच इज पॉवर्टी स्ट्रिकन, जो गरीबी से पीड़ित है। पॉवर्टी स्ट्रिकन मतलब गरीबी से पीड़ित। कह रहा है कि वह ऐसी जाति से संबंध रखता है जो कि बहुत गरीब है, ऐसे भी कह सकते हैं, या गरीबी से पीड़ित है। ही वॉन्ट्स टू राइड, वह सवारी करना चाहता है, तो वह घोड़े की सवारी करना चाहता है। देयरफॉर, इसलिए, ही स्टील्स अ लवली हॉर्स, इसलिए वह जो है एक सुंदर सा घोड़ा चुरा लेता है। स्टील मीन्स चुराना होता है। स्टील मीन्स क्या होता है? स्टील मीन्स चुराना होता है। ही नोस, वह जानता है, हाउ टू कीप ऑन ए वार्म रिलेशन। ही नोज, वह जानता है कि हाउ टू कीप ऑन ए वार्म रिलेशन, किस प्रकार एक अच्छा संबंध बनाए रखना है। मतलब वह जो है संबंध बनाना जानता है, मतलब लोगों के साथ, जानवरों के साथ। उसे जो है या यहाँ पर खासतौर से घोड़े के संदर्भ में दिया है कि वो घोड़े के साथ संबंध बनाना, मतलब उसके अच्छा व्यवहार रखना वो जानता है। देखो, कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि वह संबंध बनाना जानता है लोगों के साथ। आगे कि सो ही हैज कम टू इनवाइट हिज कजिन आराम टू राइड ऑन विथ हिम। कह रहा है कि सो इसलिए ही हैज कम टू इनवाइट हिज कजिन आराम, वह अपने चचेरे भाई आराम को निमंत्रण देने आया है। टू राइड ऑन विथ हिम, उसके साथ सवारी करने के लिए। इसमें कह रहा है कि वह जो है संबंध बनाए रखना जानता है, इसलिए वह जो है अपने भाई आराम को सवारी करने के लिए आमंत्रित करने के लिए आया है। बोथ द बॉयज, कह रहा है दोनों लड़के, आर क्रेजी, कह रहा है कि दोनों लड़के पागल हैं। अबाउट हॉर्स राइडिंग, घोड़े की सवारी के बारे में, मतलब घोड़े की सवारी के लिए दोनों लड़के जो है पागल हैं। तो उन दोनों की बहुत इच्छा है घोड़े की सवारी करना। एंड इट वॉज नॉट ए केस ऑफ स्टीलिंग फॉर देम, कह रहा कि यह जो है उनके लिए चोरी का केस नहीं है। उन्होंने घोड़े को चुराया तो ये इसे चोरी नहीं मानते।
नेक्स्ट है करा कि मुराद इज आल्सो नाइस सिंगर। मुराद जो है, मुराद भी एक अच्छा गायक है। ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। कह रहा है कि ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। कह रहा है उसे परिवार का सबसे क्रेजीएस्ट मेंबर समझा जाता है, अर्थात सबसे सनकी सदस्य समझा जाता है। मुराद को परिवार का सबसे सनकी सदस्य समझा जाता है। ही इज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ क्रेजी स्टिक इन हिज ट्राइब। कह रहा है कि ही इज कंसिडर्ड, उसे माना जाता है या समझा जाता है, द नेचुरल डिसेंडेंट। नेचुरल डिसेंडेंट मतलब नेचुरल मतलब प्राकृतिक या स्वाभाविक कर सकते हैं, और डिसेंडेंट का मतलब उत्तराधिकारी। कह रहा है उसे जो है स्वाभाविक उत्तराधिकारी समझा जाता है। किसका? आप क्रेजी स्टिक। कह रहा है कि सनकीपन का इन टाइप अपनी जाति में, अर्थात उसे अपनी जाति में सनकीपन का एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी समझा जाता है। एनी हाउ, कुछ भी हो, ही लव्स ऑनेस्टी, उसे वह ईमानदारी पसंद करता है। एंड रिटर्न्स द वाइट हॉर्स टू इट्स रियल ऑनर, और क्या करता है कि इस सफ़ेद घोड़े को इसका जो रियल ऑनर होता है, जिसका वास्तविक मालिक होता है, उसको रिटर्न कर देता है, अर्थात उसको वापस कर देता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या सेकंड क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि द बॉय मुराद एंड आराम। कह रहा है कि मुराद और आराम दो ये लड़के जो हैं, डू नॉट थिंक। कह रहा है ये नहीं सोचते हैं, दे हैव स्टोलन द व्हाइट हॉर्स, कि उन्होंने उस सफ़ेद घोड़े को चुराया है। अर्थात तो मुराद और आराम दोनों लड़के यह नहीं सोचते कि उन्होंने घोड़े को चुराया है। इवन दो, भले ही दे कीप ईट विद देम फॉर ए लॉन्ग टाइम, भले ही ये लोग जो है इसे अपने पास बहुत लंबे समय से रखे हुए हैं। वाई डिड दे टेक द हॉर्स। कह रहा है कि वाई डिड दे टेक द हॉर्स, वे घोड़े को क्यों ले गए। वाई डिड दे रिटर्न इट, और उन्होंने इसे वापस क्यों कर दिया। देखिए इसका हिंदी में भी अर्थ दिया है प्रश्न का, कि मुराद और आराम यह नहीं सोचते कि उन्हें सफ़ेद घोड़ा चुराया है, यद्यपि वे उसको अपने पास बहुत दिन तक रखते हैं। वे घोड़े को क्यों ले गए, उन्होंने घोड़े को क्यों वापस किया। तो किसका आंसर है, मुराद एंड आराम बिलोंग टू गैरोघेलियन फैमिली ऑफ एन आर्मेनियन ट्राइब। कह रहा है कि मुराद और आराम जो थे, कह रहे बिलोंग टू ए गैरोघेलियन फैमिली। कह रहे वे एक गैरोघेलियन फैमिली से संबंधित थे, और ये गैरोघेलियन फैमिली कहाँ की थी, ऑफ एन आर्मेनियन ट्राइब। कह रहा है कि आर्मेनिया की एक जाति, अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि मुराद और आराम जो है आर्मेनिया की एक जाति की गैरोघेलियन परिवार से संबंधित थी। दे हैव बीन फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी फॉर 11 सेंचुरीज। कह रहा है कि वे जो है 11 शताब्दियों से अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थी। इट सीम टू देम स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। कह रहा है कि इट सीम टू देम, उन्हें ऐसा लगता था कि स्टीलिंग ए हॉर्स, कि एक घोड़े की चोरी करना, फॉर ए राइड सवारी करने के लिए, वॉज नॉट द सेम थिंग, वह चीज़ नहीं है, एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, जैसा कि कोई और चीज़ चुराना। उन्हें लगता था कि सवारी करने के लिए घोड़े को चुराना किसी दूसरी चीज़ की चुराने जैसा नहीं है, अर्थात उस घोड़े को केवल सवारी करने की चुराना, उसको वो चोरी नहीं मानते थे। सच एज मनी, जैसे कि पैसे चुराना। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल दे ऑफर टू सेल द हॉर्स। कह रहा है कि इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग, ये कह रहा है यह तब तक चोरी नहीं होगी, अंटिल जब तक दे ऑफर टू सेल द हॉर्स, जब तक वह जो है घोड़े को बेचने का प्रस्ताव नहीं रखते, अर्थात जब तक वह घोड़े को नहीं बेचते तब तक ये चोरी नहीं है। दे वांटेड टू लर्न राइडिंग। कह रहा है कि वे जो है राइडिंग सीखना चाहते थे, मतलब सवारी करना सीखना चाहते थे, बिकॉज क्योंकि इट वॉज देयर फर्स्ट लॉन्गिंग, क्योंकि यह उनकी प्रथम इच्छा थी। मुराद स्टोल द व्हाइट हॉर्स, मुराद ने जो है उस सफ़ेद घोड़े को चुरा लिया, फ्रॉम द बॉर्न ऑफ द फार्मर। कह रहा है कि इसमें फिर से देखिए, कह रहा है मुराद स्टोल द व्हाइट हॉर्स, मुराद ने सफ़ेद घोड़े को चुरा लिया। कहाँ चुरा लिया? कह रहा है फ्रॉम द बॉर्न ऑफ द फार्मर नेम जॉन बैरो। कह रहा है कि जॉन बैरो नामक किसान के बाड़े से, बाड़ मतलब बाड़ा।
मुराद एंड आराम केप्ट द हॉर्स विद देम। मुराद और आराम ने उस घोड़े को अपने साथ रखा फॉर 1.5 month, कह रहा है कि 1.5 महीने। देयर सोल पर्पस, उनका एकमात्र उद्देश्य वाज टू लर्न राइडिंग, उनका एकमात्र उद्देश्य जो था वो राइडिंग सीखना था, अर्थात सवारी सीखना था। वन डे, एक दिन जॉन बैरो केम टू द हाउस ऑफ आराम, एक दिन जॉन बैरो आराम के घर पे आया एंड टोल्ड देम, और उनसे कहा दैट की हिज हॉर्स हैड बीन स्टोलन फॉर ए मंथ, कि उनका घोड़ा 1 महीने से चुरा लिया गया है। एक दिन जॉन बैरो आराम के घर आया और ये बताया कि उनका घोड़ा जो है 1 महीने से चोरी हुआ है। आराम इन्फॉर्म्ड मुराद, आराम ने मुराद को सूचना दी दैट की जॉन बैरो वाज वरीड फॉर हिज हॉर्स, कि जॉन बैरो जो है अपने घोड़े के लिए चिंतित है। वन डे, एक दिन ही केम अक्रॉस द बॉयज, वह लड़कों से अचानक मिल गया विद द हॉर्स, घोड़े के साथ, मतलब जो वे घोड़े को लेकर कहीं जा रहे थे वो अचानक उनसे मिल गया। ही रिकॉग्नाइज्ड हिज हॉर्स, उसने वह घोड़े को पहचान गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह मुराद एंड आराम, मुराद और आराम टुक द हॉर्स टू द बॉर्न ऑफ जॉन बैरो, वे घोड़े को जॉन बैरो के बाड़े में ले गए एंड लेफ्ट हिम देयर, और उसे वहां पर छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, ये दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आइए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड व्हेन आराम रोड द हॉर्स। राइड का, यहाँ पर राइड का रॉड है, सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब है कि जब आराम ने घोड़े की सवारी की तब क्या हुआ। जब एरम ने, या जब आराम ने भी बोल सकते हैं उसको, जब आराम ने घोड़े की सवारी की तब क्या हुआ। इसका आंसर है कि आराम लिफ्ट टू द बैक ऑफ द हॉर्स, आराम जो है उछलकर घोड़े की पीठ पर बैठ गया एंड फॉर ए मोमेंट, और कुछ क्षण के लिए न्यू द मोस्ट आवफुल फियर इमेजिनेशन, कि उसे जो है इमेजिनेबल एक तरह की एक अकल्पनीय डर का अनुभव हुआ, या ऐसे कह सकते हैं कि एक क्षण के लिए सबसे भयानक डर का अनुभव हुआ उसे। The horse did not move, कह रहा है घोड़ा हिला नहीं। His cousin मुराद asked him to kick into his muscle, कह रहा है कि his cousin मुराद, उसके चचेरे भाई मुराद ने asked him, उससे कहा to kick into his muscle, उसके मसल पर लात मारने के लिए, मतलब उसकी मांसपेशियों पर लात मारने के लिए। सो इस प्रकार आराम kicked into the muscle of the horse, इस प्रकार आराम ने क्या किया, kicked into the muscle of the horse, घोड़े की मांसपेशियों पर लात मारा। It reared and snorted and then it began to run, इस पर कह रहा है कि it reared and snorted, ये उछलने लगा एंड ये उछला और स्टार्ट और चिंघाने मतलब हिनहिनाया, ये उछला और हिनहिनाया एंड देन इट बिगेन टू रन, और यह तब दौड़ने लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने पूछा कि हु वाज जॉन बैरो, जॉन बैरो कौन था। व्हाई डिड ही केम टू मुराद्स हाउस, वह मुराद के घर क्यों आया था। देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है इसका अर्थ, जॉन बैरो कौन था, वह मुराद के घर क्यों आया था। देखिए इसका आंसर है जॉन बैरो वाज असीरियन, जॉन बैरो जो है एक असीरियन था। आउट ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन के कारण, ही हैड लर्नेड टू स्पीक आर्मेनियन, कह रहा कि वह जो है अकेलेपन के कारण आर्मेनियन भाषा बोलना सीख गया था। ही केम टू विजिट अंकल खुसरो, वह जो है अंकल खुसरो से मिलने आया था। ही केम टू विजिट अंकल खुसरो, वह अंकल खुसरो से मिलने आया था। बैरो वाज ए फार्मर, बैरो एक किसान था। आराम्स मदर ब्रॉट कॉफी एंड टोबैको फॉर विजिटर, आराम की माँ जो है, जो विजिटर थे मतलब जो मिलने वाले लोग, जो आगंतुक थे, उनके लिए कॉफ़ी और टोबैको लेकर आई, मतलब कॉफ़ी और तंबाकू लेकर आई। जॉन बैरो सेड, जॉन बैरो ने कहा दैट की हिज वाइट हॉर्स, कि उसका सफ़ेद घोड़ा, विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ, जो पिछले महीने चुरा लिया गया था, वाज स्टिल गन, वो अब भी गायब है। जॉन बैरो ने कहा कि उसका सफ़ेद घोड़ा जो पिछले महीने चोरी हो गया था वो अब भी गायब है, मतलब अब अभी भी नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट वाज जॉन बैरोज रिएक्शन आफ्टर आइडेंटिफाइंग द हॉर्स, कह रहा है कि व्हाट वाज जॉन बैरोज रिएक्शन, जॉन बैरो का रिएक्शन क्या था, या जॉन बैरो की प्रतिक्रिया क्या थी
आफ्टर आइडेंटिफाइंग द हॉर्स, घोड़े को पहचानने के बाद, आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई मतलब होता है पहचानना। यहाँ पर हिंदी में भी दिया है कि घोड़े को पहचानने के बाद जॉन बैरो की क्या प्रतिक्रिया थी। तो किसका आंसर है कि आफ्टर आइडेंटिफाइंग द हॉर्स, घोड़े को पहचानने के बाद जॉन बैरो रिएक्टेड दस, जॉन बैरो ने इस प्रकार प्रतिक्रिया की। टूथ फॉर टूथ, कह रहा है कि टूथ फॉर टूथ मतलब सेम टू सेम, एक जैसा। आई वुड स्वेयर इट, कह रहा है मैं कसम खा के कहता हूँ कि इट इज माई हॉर्स, कि ये मेरा घोड़ा है। इफ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, यदि मैं तुम्हारे माता पिता को न जानता होता, कह रहा है मैं कसम खा, यदि मैं तुम्हारे माता पिता को न जानता होता तो मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये मेरा घोड़ा है। द फेम ऑफ योर फैमिली, तुम्हारे परिवार की प्रसिद्धि, फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए, इज वेल नोन टू मी, मुझे अच्छी तरह ज्ञात। उसने कहा कि तुम्हारा परिवार जो है अब ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि वो लोग 11 शताब्दियों से ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। इसलिए वह कह रहा है कि यदि मैं तुम्हारे परिवार को न जानता होता, तुम्हारे माता पिता को न जाना होता, तो मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये मेरा घोड़ा। वो पहचान जाता है, लेकिन फिर भी उन लोगों की ईमानदारी पर इतना विश्वास होता है कि फिर भी जो है अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करता, अपने मन की बात सुनता है। 8, फिर भी द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, कह रहे फिर भी ये घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा है। उसने कहा कि हो सकता है मेरे घोड़े का जुड़वा हो, क्योंकि तुम्हारा परिवार ईमानदार है, तुम चोरी नहीं कर सकते। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। प्रश्न पूछा है कि व्हाट डिड जॉन बैरो से, जॉन बैरो ने क्या कहा, व्हेन, जब, केम इन हिज सरी विथ हॉर्स टू मुराद हाउस, कह रहा है कि इसमें कह रहा है व्हाट डिड जॉन बैरो से, जॉन बैरो क्या कहता है या जॉन बैरो ने क्या कहा, व्हेन केम इन हिज सरी, जब वो अपने गाड़ी में आया, विथ हॉर्स, घोड़े के साथ, टू मुराद हाउस, मुराद के घर पर। या हिंदी में लिखा हुआ है कि जॉन बैरो अपनी बग्घी लेकर घोड़े के साथ जब मुराद के घर आया तो उसने क्या कहा। सरी मतलब बग्घी या गाड़ी। आंसर है इसका दैट आफ्टरनून, उस दोपहर के बाद, जॉन बैरो केम टू आराम्स हाउस, जॉन बैरो आराम के घर आया, एंड शोड द हॉर्स टू हिज मदर, और घोड़े को उसकी माँ को दिखाया। दैट हैड बीन स्टोलन, जिसे चुरा लिया गया था, एंड रिटर्न, और उसे वापस कर दिया गया था। ही सेड, उसने कहा, दैट की हॉर्स वॉज स्ट्रोंगर देन एवर, उसने कहा कि द हॉर्स वॉज स्ट्रोंगर देन एवर, कि जो घोड़ा है वह पहले से भी शक्तिशाली हो गया है, एंड वॉज बेटर टेम्पर टू, और अच्छे स्वभाव वाला भी हो गया है। देन तब ही थैंक्ड गॉड, उसने भगवान को धन्यवाद दिया, फॉर ऑल हिज मार्वेलस, इस करे उसके इस चमत्कार के लिए, उसके इस चमत्कार के उसने भगवान को धन्यवाद दिया। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट हुआ, और मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और यदि इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो ब्लॉग पे मेरे चले जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका अपने ब्लॉग पोस्ट का लिंक दे दिया हूँ। वहाँ पर कुछ और भी प्रश्न हैं जिससे आपको और मदद मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो समाप्त करने से पहले मैं एक बार आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।